हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्लास 8 का गणित का वीडियो है जिसमें कि घातांक और घात का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इसमें बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर है कि कुछ समीकरण सब है, सूत्र सब है, सवाल सब है, कुछ आपको फॉर्मूला बता देते हैं। पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर कह रहा है कि बेस अगर बराबर हो यानी कि आधार बराबर हो तो दोनों घातांक जुड़ जाएगा। कब? जब ये गुना में होगा, और जब यही चीज़ अगर भाग में होगा तो घटेगा। पावर पे अगर होल पावर रहेगा तो गुना कर देंगे। और अगर यहाँ पे देखिए दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन अगर घात बराबर है तो दोनों अंदर का बेस गुना हो जाएगा, घात एक हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर दोनों का पावर देखिए बटा में है और दोनों का घात सेम है और आधार अलग अलग है तो दोनों आधार एक साथ आके घात हो जाएगा। अगर कह रहे हैं कि अगला सवाल है, अगला सूत्र देखिए क्या है कि अगर पावर माइनस में है तो माइनस हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, और अगर पावर पर जीरो हो तो आंसर 1 होगा। चलिए अब इसी आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे -7 में -5 में से -5 क्या कहलाता है? तो -5 कहलाता है घातांक। अभी हम लोग पढ़े, याद रखना है आपको कि अगर x पे पावर m है तो ये घातांक कहलाएगा, ठीक है, और ये कहलाएगा आधार। उसके बाद देखिए 10 पे पावर 3 का सही मान क्या है? 10 पे पावर 3, तो 10 पे पावर 3 को अगर गुना करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10 हो जाएगा, यानी 1000। उसके बाद 5 पे पावर 3 का सही मान क्या है? तो सही मान 5 पे पावर 3 का होगा 125। 5 पे पावर -3 का सही मान क्या होगा? तो माइनस जब भी रहे तो मान वही होगा लेकिन 1/, होगा 1/। 10 से 24 में किसके बराबर है? तो 2 पे पावर 10 का। तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 10 आ जाएगा। इस तरह से तोड़ना होगा आपको। 10 से 24 को ऐसे करके तोड़ना होगा। 512, 2 से 256, 2 से 128, फिर 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 10 12 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पे पावर 10। यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो a पे पावर b और b पे पावर a का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है? a पे पावर b और गुना b पे पावर a का मान है -1, a का मान है -1 और इस पे पावर है कितना? a पे पावर b है तो b का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 2 पे पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 का 1 और इसका हो जाएगा 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1/2। तो आंसर देखिए कौन सा सही है? ये। x पे पावर 0 का मान अभी हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे कि किसी भी चीज़ पर अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा। a पे पावर 0 का सही मान क्या होगा? तो 1 ही होगा। किसी भी चीज़ पर पावर 0 का मान सही मान क्या होगा? 1 ही होगा। 13 पे पावर 0 का फिर वही, इसका भी मान बस 1 ही लेना है। उसके बाद कह रहे हैं इसका भी मान 1 ही लेना है। 3 पे पावर 4 का अंकित मान क्या होगा? 3 पे पावर 4 का अंकित मतलब 3 गुना 3 गुना 3, इसको 4 बार गुना कर देना है ऐसे करके, तो हो जाएगा 81। -7 पे पावर 3 का सही मान तो 3 से 43। 1/3 पे पावर -3 का मान क्या होगा? तो 1/3 से 43, देखिए ये माइनस में है, जैसे ही ऊपर कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब प्लस में होगा तो 3 गुना 3 गुना 3 हम लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 27। 1/3 पे पावर -4 का सही मान, तो ये जैसे ही माइनस आप हटाइएगा तो 3 पे पावर 4 फिर 81। x पे पावर m, x पे पावर m, देखिए ये गुना में है। फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे कि गुना में होगा तो प्लस होगा, तो आंसर होगा ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ लिखते हैं a पे पावर m भागा b पे पावर m। पहले इसको पावर के अनुसार सॉल्व कर लीजिए। a पे पावर m, b पे पावर m, तो दोनों का चूंकि पावर सेम है तो a/b पे पावर हो जाएगा m, ठीक है। अब m का मान बोल रहा है 0 होगा, तो a/b पे पावर हो जाएगा 0, तो अब इसका आंसर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर है, तो आंसर होगा ये। अब कह रहा है a पे पावर -1 और b पे पावर b का मान 2, तो इसका आंसर अभी हम लोग बनाए थे लेकिन वहाँ गुना था और यहाँ है प्लस, तो प्लस वाला एक बार बना के देखते हैं। देखिए a पे पावर b और b पे पावर a,
a का मान -1 पे पावर 2 और 2 पे पावर -1, तो 1 का होगा 1 प्लस 1/2/1, दोनों का एलसीएम 2, 2 जोड़ 1, तो हो जाएगा 3/2। तो आंसर कौन सा होगा इसका, ये वाला। अब कह रहा है यदि, फिर भाग का चिन्ह है इस बार देखिए भाग है, उसमें जोड़ हो गया, फिर इस बार भाग। देखिए a पे पावर क्या कर रहा है, a पे पावर b और भाग का चिन्ह है b पे पावर a, तो a का मान -1 पे पावर 2 और 2 पे पावर -1, तो 1 का 1 भागा 1/2, 1, इसको पलट देंगे तो आंसर हो जाएगा 2। तो आंसर देखिए क्या है इसका, बी नंबर, आंसर सही है। अब इसका कह रहा है मानक रूप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। मानक रूप कैसे निकालते हैं, तो मानक रूप दो तरीके से, एक प्लस माइनस दोनों। पहले हम एक तरीका बता देते हैं आपको, प्लस वाला देखिए कैसे होगा। जैसे कि अगर आप देते हैं 775 का मान लीजिए मानक रूप में लिखना है आपको, तो पॉइंट यहाँ छुपा रहता है, तो जैसे ही आप इसको आगे लिखिएगा तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए 75 गुना 10 पे पावर, यहाँ पे समझिए पॉइंट यहाँ है, आपको पॉइंट को ऐसे जगह पे ले जाना है कि 0 और 10 के बीच कोई अंक हो। तो देखिए पॉइंट को आप यहाँ लाएंगे तो यहाँ लाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम आगे ले आते हैं 0 और 0 नहीं, मान लीजिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना, तो यहाँ 7 होना चाहिए, तो यहाँ देखिए कहाँ कितना अंक आगे आप गए, 1 अंक, तो इसलिए 1 अंक होगा, इस तरह का सवाल। और अगर हम इसी सवाल को ऐसे दे दें तो क्या होगा, तो देखिए दशमलव आपका इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो यहाँ लिखिएगा 7.5 और 10 पे पावर कितना बार गए, 4 बार गए, तो यहाँ -4। मतलब जब आप दशमलव को इधर से ले जाएंगे तो माइनस में पावर होगा और उधर से आएंगे तो प्लस में पावर होगा। उसी मेथड से ये बनेगा। तो देखिए दशमलव को उठा के अगर आप यहाँ लाते हैं तो कब बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 8.5 पे पावर -5 होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि आप इधर से जा रहे हैं, उधर से आएंगे तो प्लस में होगा। सेम वही सिचुएशन से देखिए 2 2 4 2 6 1 7, तो हो जाएगा 1.5 वाला सवाल, 1.5 10 पे पावर -7। अब इसका सामान्य रूप क्या है, तो याद रखना है कि अगर माइनस में रहे तो दशमलव आपका इस साइड जाएगा, तो माइनस में है तो 3 है, तो 3 अंक लेना है, 1 अंक और 2 0, तो आंसर ये होगा। इसका देखिए मानक रूप क्या होगा, तो हम अभी भी बताए कि दशमलव आपको यहाँ पड़ेगा इस जगह, और कितना बार है, 2 2 4 1 5 बार है, तो आंसर आपका ये वाला होगा। 1000 का मानक रूप क्या होगा, तो 1000 का मानक रूप होगा, 1 पहले होगा 1 और 3 बार है, तो 1 गुना 10 पे पावर 3। इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जीरो वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझिएगा ये सब। देखिए यहाँ 2 पे पावर क्या है, 0 और प्लस 3 पे पावर 0, तो 1 जोड़ 1 कर देना है, तो हो जाएगा 2। तो आंसर कौन सा होगा, ये डी नंबर। अब यहाँ देखिए इन तीनों का, तो इसका मान 1, इसका मान लिखिएगा तो 1, इसका भी 1, इसका भी 1, जोड़ के हो जाएगा 3, तो आंसर होगा ये। अब ये देखिए गुना में है, तो 1 गुना 1 गुना 1, आंसर होगा 1। अब इस सवाल का देखिए, इस सवाल का मान क्या होगा, 2 पे पावर है -1 और गुना 5, और यहाँ है 32, तो 2 पे पावर -5 और 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर -5 और +5 लिखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घातांक के नियम से दोनों जुटेगा, तो 2 पे पावर हो जाएगा 0 और आंसर होगा 1, तो आपका आंसर होगा ये। उसके बाद देखिए 2 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 1 का 2 और 5 का स्क्वायर 25 और इसका 1, 25 दूना 50। अब कह रहा है 10 पे पावर 0 और +0 का सही मान क्या होगा, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 0 होगा, +0 करेंगे तो आंसर 0 होगा। अब इन दोनों में देखिए, ये दोनों का घातांक देखिए बराबर है, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 और गुना पावर जो 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर इसको बना के दिखाते हैं 32 नंबर को। क्या कह रहा है, 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 2, तो 2 गुना 5 पे पावर 2, इस तरह से होगा। तो आपको देखिए ऑप्शन में बहुत सारा दिया है, आपका इसका 10 का स्क्वायर यहाँ बराबर है, तो यहाँ कह रहा है किसके बराबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा 10 का स्क्वायर होगा 100, यहाँ पे देखिए फिर इसका भी आंसर 100 ही होगा, इसका भी आंसर 100 ही होगा, तो ये आंसर आपका तीनों सारा का सारा होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि घटाना है किसके बराबर होगा, तो हम जान रहे हैं कि भाग में घटता है, तो आंसर होगा ये वाला, ठीक है।
x बराबर 1, x का मान 1 होगा तो 1 पे पावर 0, तो आंसर आपका 1 ही होगा। यदि x बराबर 0 तो x पे पावर 0 का मान क्या होगा? तो कह रहा है इसका कोई परिभाषा नहीं है, ऐसे सवाल का कोई परिभाषा नहीं है। यदि कह रहा है 2 पे पावर x प्लस 3 बराबर 1 तो x का मान क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या कह रहा है? 2 पे पावर x प्लस 3, 2 पे पावर x प्लस 3 बराबर 1। तो ऐसे सवाल में कंफ्यूजन यहाँ से होता है, लगता है कि ये क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो x का मान निकालना आपको, इसको लिख लीजिए आप 2 पे पावर 0। तो ये देखिए दोनों का 2 2 बराबर है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ये दोनों को आधार बराबर है तो छोड़ देंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर होगा -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 27 कह रहा है यदि 2 पे पावर x माइनस 3 1, सेम सवाल उसी टाइप का। तो यहाँ क्या करना है आपको? 2 पे पावर x माइनस 3 बराबर 1 है, तो 2 पे पावर x माइनस 3, यहाँ 2 पे पावर 0 लिखेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर होगा 0 प्लस 3, आंसर होगा 3। तो आंसर कौन सा होगा आपका? ये लास्ट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।